सुप्रीम कोर्ट ये मुल्क के हालात और ये तमाशा देखने के लिए फिर बंद कर दें। जो ज्यादती की गई आज वही हो रहा है जो अंग्रेजों ने किया जनरल मूसा के साथ मिलके। तुम्हारी तनख्वाहें वहाँ से आती है जब तुम्हारे अंदर की गवाहियाँ मिल रही हैं कि तुम्हारी तैनाती चीफ की वहाँ अमेरिका करता है, तो फिर तो हमारे चीफ कहाँ से बन गए? और जब तुम्हारी तैनाती पेंटागन से होती है तो तुम हमारे चीफ कैसे हो गए? हम तुम्हें अपना चीफ कैसे मान ले? तुम खुद कहते हो, तुम्हारे रिटायर्ड जर्नैल कहते हैं कि तुम्हारी तैनाती चीफ की अमेरिका करता है, पेंटागन से होता है। जब तुम उनके मुतय्यन करता हो तो फिर तुम हमारे मुलाजिम कैसे हो गए? तुम हमारे नहीं हो, तुम्हारा उस वक्त एहतराम। वेरी हार्ड कंटेंट इज बीइंग डिलीवर्ड हियर, वेरी हार्ड कंटेंट, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट, एंटी PMLN, एंटी राना सनाउल्लाह। शाम क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे? सारा एक इन्वायरमेंट एक डिफरेंट आपको फील आ रही होगी। क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे? जिस तरह के नारे लग रहे हैं, जिस तरह का मजाज है, गुस्सा आप देखने में आ रहा है। इन्वायरमेंट तो बहुत चार्ज्ड है, लोग इमोशनली बड़े चार्ज्ड हैं और इस वक्त लोगों के जज्बे में मुझे कोई कमी नज़र नहीं आ रही। हालांकि जो शेलिंग का सिलसिला है वो तो अब 5-6 घंटे हो गए, मेरे ख्याल में 5-6 घंटे हो गए हैं तब से हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे मैं जब आया था तो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, आंखें खोलने में, सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं भी इम्यून हो गया हूँ, तो मेरे ख्याल में ये लोग भी बहुत ज़्यादा इम्यून हो चुके हैं कि यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत क्या पर्पज़ अचीव करना चाह रही है? गिरफ्तार भी नहीं कर रही और एक अजीब सी कैफियत उसने बनाई हुई है। मेरे ख्याल में उनका बस नहीं चल रहा। अगर उनका बस चल जाता तो अब तक को गिरफ्तार कर लेते। ये कारकुनान की जितनी बड़ी तादाद इस वक्त ज़मान पाक लाहौर के बाहर आप देख रहे हैं, जो कि बड़े इमोशनली चार्ज्ड हैं और जो रेजिस्ट कर रहे हैं और जो शेलिंग के आगे और डंडों के आगे भी खड़े हैं, इसकी वजह से वो अरेस्ट नहीं कर पाए। आपको लगता है कि रियासत के सामने खड़ा हो सकते हैं कोई भी कोई भी? नहीं, अब देखें, लीगली स्पीकिंग रियासत के सामने तो खड़ा नहीं हुआ जा सकता और होना चाहिए भी नहीं है। बट द पॉइंट इज़ कि ये जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, उन्हें लगता है कि इनके जो लीडर हैं उससे इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, सियासी इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। वो समझते हैं कि जो केसेस हैं वो, जैसे इमरान खान खुद कहते हैं 77 के करीब 80 के करीब केसेस हो गए हैं, वो समझते हैं कि उसमें कोई मेरिट्स नहीं। अब आप देखें ना, वाकई में अगर दहशत गर्दी लगा देंगे, ठीक है, अगर आप बगावत लगा देंगे, ठीक है, तो फिर वो उसकी क्रेडिबिलिटी तो नहीं है। केसेस तो आपको लगता नहीं है कि हुकूमत और अपोजिशन के चेहरे बदल जाते हैं लेकिन स्क्रिप्ट सेम चल रहा होता है? कभी वो उसको निशाना बनाया जा रहा होता है तो ये पार्टी खुश हो रही होती है, उसको निशाना बनाया जा रहा होता है तो दूसरी पार्टी खुश हो रही होती है, लेकिन ये आपस में मिलकर कोई फैसला नहीं करते कि यार हमने कब तक मार खानी है। हाँ, ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये अभी मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो खलीज है इमरान खान और PDM के माबैन, वो इतनी वसी है कि अभी लग नहीं रहा कि वो मामलात जो हैं वो किसी तरीके से। जो पार्टियों की खलीज है ये इस वक्त सोसाइटी के अंदर भी पहुंच चुकी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हर शोबे ज़िंदगी में आप देखिए, इवन मीडिया के अंदर भी पहुंच चुकी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये अमेरिकी एक और साजिश है, इसके सरगर्दा और हैंडलर सब ये इस वक्त मरियम की ख्वाहिशात चल रही हैं, मरियम की ख्वाहिशात, जो कलेजा चबाने वाली औरत की ख्वाहिशात चल रही हैं। और जो अगर उसकी ख्वाहिशात में मुल्क चल रहा है तो सोचो मुल्क की क्या हालात है। अमरीकी गुलाम अमेरिका के पैर चाट के रोब जमा रहे हैं। ये एक रियासत दो दस्तूर चल रहा है कि वो भगोड़ा, वो इश्तिहारी सागदार पाकिस्तान आने से पहले बेल ले लेता है। वो जो इश्तिहारी था वो सलमान शहबाज पाकिस्तान आने से पहले बेल ले लेता है। वो वजारतें कर रहे हैं, हुक्मरानियाँ कर रहे हैं, वो कारोबार कर रहे हैं हुकूमत के साथ। एक पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है जिसकी जान को खतरा है और साबित हो चुका है। यहाँ पे अरशद शरीफ कहता रहा मेरी जान को खतरा है, या साबित करने के लिए कि जान को खतरा है बंदा को शहीद होना पड़ता है। ये बनाना रिपब्लिक है। ये जो इंसाफ के इदारे बैठे हैं, अल्लाह ताला का इंसाफ उन पे आएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये मुल्क के हालात और ये तमाशा देखने के लिए फिर बंद कर दे, नहीं तो इंसाफ करे इस मुल्क में। एक आखिरी उम्मीद इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट से है मुझे। अल्लाह देगा इंसाफ इंशाल्लाह।
ये धर्मपुरा की तरफ अब हम बाहर निकलते हैं तो ये DSNG खड़ी हुई हैं चैनल्स की, और इस तरफ इतनी इंटेंसिटी नहीं है, बट माल रोड वाली साइड पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे नफरी है, पुलिस है, वाटर कैनन है, और वो फौरी तौर पे इनको वापस भेजने की कोशिश करते हैं जैसे ये आगे जाते हैं। उन्होंने शहादत ही दी है। 1947 में हमें जो प्लेटफॉर्म मिला ऐसे नहीं मिला। हमारे घरों में ये घुसे, हमारी बरादरियों के घरों में वो घुसे, हमारी किताबों में उनका जिक्र है। खातून के साथ जो ज्यादती की गई आज वही हो रहा है, जो अंग्रेजों ने किया जनरल मूसा के साथ मिलके आज वही हो रहा है। इनको शर्म नहीं आती। खुदारा उस वक्त तक ना पहुंचे कि फिर आपके इदारे की इज्जत ही ना रहे, फिर आपकी इज्जत ही ना रहे, फिर अवाम को जब आप अपने इदारे का नाम लें तो वो कहें कि जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। इस नारे की बुनियाद पे लोगों का माइंड सेटअप ना बनाए। ये सामने ने जी स्प्रे करना शुरू कर दिया है वाटर कैनन से पानी का, और आना शुरू हो गए हैं। ये शेलिंग भी हो रही है और पथराव भी शुरू कर दिया है। ये देखें, ये लोग आ गए हैं, बिल्कुल आ गए हैं जनाब। अब आप देखेंगे लोग धड़ाधड़ भाग रहे हैं। रनिंग, एवरीवन इज रनिंग। पत्थर मोड़ो, पत्थर इनकी बात। वाटर कैनन जैसे ही आगे जाते हैं ज़ायरीन, वाटर कैनन आगे आना शुरू हो जाती है, और जब जैसे ज़ायरीन पीछे जाते हैं तो फिर वो पीछे चली जाती है। एक अजीब मंजर है यहाँ पर। बहुत मुतासिर हुए, ज़ाहिर आंसू गैस बहुत बुरी तरह से फेंकी गई, मीडिया को कवर नहीं करने दिया जा रहा, मीडिया की गाड़ियां भी तोड़ी फोड़ी गई, पथराव किया गया, और उल्टा मीडिया की अक्सरियत को शर्म नहीं आ रही कि बजाय इसके कि वो अपनी कौम के साथ खड़े हों, अपने मीडिया के साथ खड़े हों, वो इन करप्ट अनासर का दिफा कर रहे हैं कि जी अवाम ने पथराव कर दिया। ये आप दिखाए जी। वक्त हो गया और तमाम पीटीआई कारकुनान, तमाम लाहौरी इमरान खान के दीवाने, इमरान खान के निराले कर रहे हैं हमारे ऊपर, हम अपने मुंह धोते हैं। मैं आपको ढूंढ रहा था, वो बेटा आ गया था।
फिर उसके बाद औरत देखी, औरत है, मर्द मर्द है। ठीक है, आप लोग आए मानते हैं। मैं आपको पानी जो है ना जी दे देता हूँ, ठीक है, पड़े मेरे पास, ठीक है ना जी, ठीक है ना, पेप्सी दे देता हूँ, गुजारा करें आगे। आपको नहीं पता, आप तो ऐसे सवाल, आपको नहीं पता कौन बगैरत, कौन दगड़ दल्ले हैं इनके पीछे। ये पूरा टब्बर जो चोरों का आर्मी के है, आर्मी के जो हेलीकॉप्टर आ रहे हैं ऊपर, इंशाल्लाह ताला ये हमारी लाशों से गुजर के ही खान साहब को गिरफ्तार कर सकते हैं, और हमारी लाशों के बगैर इनका बाप भी ये खान साहब अलग दिया है, पीछे हट सकते हैं।